नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सेंटर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं विशेष रूप से जो बम्पर भर्ती आई है कहां पर, आपको नवोदय विद्यालय समिति में, और ये पद है हमारा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का। तो ये 2023 का जो नया रूल आया है नवोदय विद्यालय समिति का वैकेंसियों के लिए, उस रूल के हिसाब से नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, कुछ दिन के बाद आपकी फॉर्म भरना और बाकी सारी प्रक्रियाएं आरंभ होगी। आज हम टेक्निकल पोस्ट के बारे में विशेष रूप से आपकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर है। ये जो डिटेल आपकी आई है साथियों, ये 14 जून 2023 में आई है, अभी जस्ट रिसेंटली, और स्पष्ट रूप से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसका हेडक्वार्टर आपका उत्तर प्रदेश है। आप ये navoday.gov.in की जो वेबसाइट है वहां पर ये कंप्लीट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन रूल नवोदय ने रूल 24 के तहत बनाया है, और इस रूल 24 में इसने बताया है कि हम अलग अलग पदों के लिए किस हिसाब से योग्यताएं रहनी चाहिए, उसका सिलेक्शन का मेथड मेरा क्या होगा। यानी अगर आप आज एक्टिव हो जाते हैं और अभी से अपनी तैयारी में लग जाते हैं तो निश्चित रूप से जो आने वाला समय होगा जब कंप्लीट वैकेंसी फाइनलाइज हो जाएंगी तो आपके सिलेक्शन की चांसेस बेहतर हो जाएंगी। तो इस कारण से आपको मैं ये जानकारी प्रदान कर रहा हूं। दोस्तों, जो पद आने वाले हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है कंप्यूटर साइंस में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है फिजिकल एजुकेशन में, फिर आपकी पीजीटी है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, टीजीटी है आपकी कंप्यूटर साइंस में। तो मेरा विशेष फोकस जो आज के वीडियो में है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पर है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए जो यहां आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पदों की संख्या। तो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का जो पद है दोस्तों, उसमें टोटल पद कितने हैं, 598, और ये 2023 में वैकेंसी को क्लियर करना है। यानी आपको जो मैं बार बार कहता था कि चुनाव आने का समय है तो वैकेंसी का भी समय है। यानी जिस हिसाब से चुनाव नजदीक होती जाएंगी, हमारे सेंट्रल हो या स्टेट हो, हर लेवल पे वैकेंसियां आपकी लगातार साथियों आती चली जाएंगी। और इस वैकेंसियों के मौके में आपको क्या करना है, अपने लाइफ को सेट कर लेना है। ये तो 598 यहां पर है, लेकिन मैं एक और जानकारी आपको दे देता हूं। 740 पद और इलेक्ट्रीशियन के आने वाले हैं कहां पर, एकलव्य विद्यालय में। ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्कीम है। जो हमारे एकलव्य स्कूल हैं वहां भी 740 पद आएंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ लें तो सेंट्रल एजेंसी में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपकी लगभग 600 यहां और 700 के आसपास यहां, तो आपकी टोटल अगर आप देखें तो 1300 के आसपास जो है आपकी टोटल वैकेंसी आ रही है। अब जरा बात करें, इसे ग्रुप सी के अंदर रखा गया है। एक छोटी जानकारी और मैं आपको दे देता हूं। कई सारे वायरमैन के छात्र होते हैं, उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हम योग्य हैं या नहीं हैं। तो मैं स्पष्ट बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन के अंदर ही वायरमैन के छात्रों को भी कंसीडर किया गया है। तो वो भी हमारे जो वायरमैन के साथी हैं वो इस फॉर्म को बिल्कुल भरेंगे। और अभी जो 2022 में 277 वैकेंसी थी उसमें भी वायरमैन वालों छात्रों ने भी फॉर्म भरा था साथियों। अब देखिए, एज का क्राइटेरिया जहां तक है ये बहुत बेहतर है, 18 से 40। ये 18 से 40 जो वर्ष है ये अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओबीसी का जो स्टूडेंट होगा उसको 3 साल का अलग से छूट मिलेगा। यानी 43 इयर्स तक की उम्र वाले जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को भरेंगे। फिर अगर हम बात करें एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी में 4 साल और जुट जाता है, यानी 45 वर्ष। तो यानी एज का जो समस्या है, जैसे बार्क वगैरह में आप देखते थे कि एज क्राइटेरिया, फिर आपकी वेट वगैरह की क्राइटेरिया, ये एक डिफिकल्ट केस हो जाती थी। यहां बिल्कुल वैसा नहीं है साथियों। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उम्र की सीमा हमारी सफलता के लिए कोई बाधा नहीं बन रही है। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कि हमारा पेमेंट क्या होगा। तो दोस्तों, हमारा जो पेमेंट है वो ध्यान दीजिएगा, वो रहता है आपका लेवल 2। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे मैट्रिक्स है उसका लेवल 2 यानी 19,900 से लेकर 83,200। तो 19,900 है तो 42% जो है आप जान ही रहे हैं आपको क्या मिलेगा, अलावेंसेस और सब कुछ मिला करके देखें तो लगभग 30,000 प्लस आपकी शुरुआती पेमेंट यहां पर होगी।
तो पेमेंट के रिगार्डिंग भी अगर हम देखें तो काफी बेहतर ऑप्शन हमारे पास है, पोस्ट भी ठीक ठाक है, एकलव्य में भी आना है 740। अब जरा योग्यता पर हम बात कर लें दोस्तों, हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो न्यूनतम आपका 10th होना चाहिए, क्योंकि आप आईटीआई तो 10वीं के बिना कर नहीं सकते, तो 10th होना चाहिए। अब एक सवाल आता है सर परसेंटेज क्या होगा, तो 10th में परसेंटेज की कोई सीमा साथियों नहीं है। अब आपका 50% भी है तब भी चलेगा, फर्स्ट डिवीजन है तब भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत यहां पर नहीं आनी है। दोस्तों आपकी आईटीआई निश्चित रूप से यहां मेंशन कर दिया है, आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन ऑब्लिक वायरमैन, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रीशियन के साथी हैं और वायरमैन के साथी हैं जिन्होंने आईटीआई एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है, वो दोनों बच्चे क्या हैं, योग्य यहां पर हैं। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जिसको लेकर आपका बड़ा कंफ्यूजन होता है, अभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी आया है बिहार में, उस वैकेंसी का फॉर्म अभी भरना स्टार्ट नहीं हुआ कुछ टेक्निकल कारणों से। वहां भी 3 साल के अनुभव की बातें थी, उसको लेकर भी बड़ी कंफ्यूजन बच्चों के बीच रही है। यहां पर भी आप देखेंगे तो कम से कम 2 साल का अनुभव एकदम होना जरूरी है। लेकिन अब मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बीच कर लेता हूं, जो अनुभव 2 साल का होना है वो कैसा होना चाहिए। क्या टीचिंग का चलेगा? बिल्कुल नहीं साथियों, टीचिंग का अनुभव आईटीआई इंस्ट्रक्टर में चलेगा, टीचिंग का अनुभव नवोदय विद्यालय समिति के इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर में बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां वर्कमैन की जरूरत है, यहां ऐसे लोगों की जरूरत है जो काम कर सकें, वर्क को एग्जीक्यूट कर सकें। तो अगर आपके पास रियल में अनुभव है किसी भी संस्थान में काम करने का, खास करके जहां पर आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का काम हो, वायरिंग का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, या आप लैब इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप अटेंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह के सर्टिफिकेट्स आप बनवा सकते हैं। आप अपने उस संस्थान से, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आप इशू करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर में ये इस तरह के भी सर्टिफिकेट चलेंगे और आपको टीचिंग का भी चलेगा, बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको वर्क का चलेगा, टीचिंग का बिल्कुल नहीं चलेगा साथियों, ठीक है। मैंने इसी चैनल पर जो हमारा सर्टिफिकेट वाला वीडियो है वो मैंने डाला हुआ है, आप वहां से सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख सकते हैं कि किस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों। और ये जो 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है ये इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में भी अगर है तो भी आपका बिल्कुल चलेगा, आप निश्चित रूप से सक्षम हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये आवश्यक शर्तों में से है कि आपका अनुभव 2 साल का होना ही चाहिए। अब अगर बात करें साथियों तो हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई टू प्रमोटी, ऐसा कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, यानी वैकेंसी आएगी, आपको फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, उसके पैटर्न्स को फॉलो करना है और उसके बाद ज्वाइनिंग हो जानी है। कोई विशेष इसमें नया कुछ नहीं रहता है। दोस्तों अगर आप देखें तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, यानी 2 साल आपको संभलकर काम करना है। कई सारे पैरामीटर्स हैं, कई सारी अवधारणाएं हैं, नियम हैं जिनका पालन करना है, फिर वो आप जो है परमानेंट हो जाएंगे। ये परमानेंट वैकेंसी ही है, लेकिन हर एक परमानेंट वैकेंसी में 2 साल का प्रोबेशन आजकल कर दिया है साथियों, ठीक है कि नहीं। अब जरा सा देखते हैं हम लोग जो हमारा 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहां स्पष्ट लिख दिया। कुछ लोगों के मन में होगा सर कॉन्ट्रैक्चुअल है या फिर सर संविदा पर आधारित है या फिर हमारा गेस्ट के रूप में है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और परमानेंट है, समझ गए कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब जरा सा देखते हैं साथियों हमारी जो पूरी की पूरी एनालिसिस है उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आज आपके बीच कि हमारा जो ये पद है खास करके इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का, उसके एग्जाम पैटर्न्स क्या होते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, उस पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जो भी एग्जामिनेशंस होगी सारी एग्जामिनेशंस आपकी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगी, ठीक है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, यहाँ 1/4 आपका क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। ये बिल्कुल माइंड में आप सेट कर लें। क्या होगा दोस्तों, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात है एग्जाम सेंटर्स की, हम डिटेल चर्चा करेंगे आपसे एग्जाम पैटर्न पर। जो एग्जाम सेंटर्स है वो इतनी सीटियों में होनी है,
कुल मिलाकर आप देखें तो भारत की जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, लगभग सभी की राजधानियों में आपके सेंटर्स हैं। कुल मिलाकर देखें तो हावड़ा, कोलकाता, सिलीगुड़ी, रुड़की, उसके बाद आपका भटिंडा, जालंधर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, कानपुर, मैसूर, हुबली, रांची, फिर आपका पूना, इंफाल, पटना, सभी जगह आपकी क्या है साथियों सेंटर है। पूर्णिया में भी सेंटर है। तो अल्टीमेटली आपके पास चॉइसेस काफी ज्यादा हैं सेंटर को सेलेक्ट करने के, ताकि एग्जाम के दौरान आपको आपाधापी नहीं हो। ठीक है, अब हम मुख्य चर्चा जो इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य था उस पर पहुंच चुके हैं। तो हम बताएंगे आपको साथियों एग्जाम पैटर्न। तो 2 होता है आपका एग्जाम, यानी सबसे पहले होगा CBT 1। CBT 1 में आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों वो होंगे यहां से, देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर को रीजनिंग से 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस से साथियों 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। उसके बाद लैंग्वेज जो कंपलसरी पेपर है उसमें आप देख लीजिए हिंदी जो है वो आपकी 15 क्वेश्चंस, और आपकी इंग्लिश जो है साथियों वो भी 15 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर के 30। ठीक है, और आपका जो रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है उसका प्रश्न तो बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन आपकी हिंदी की जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हिंदी में होगी, और जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है वो कंप्लीट इंग्लिश में होगा साथियों। ठीक है, तो ये मेरा टोटल 60 मार्क्स हो गया। 15 का हो गया आपका रीजनिंग, 15 का हो गया आपकी जनरल नॉलेज, 15 की आपकी हिंदी और 15 की इंग्लिश। तो टोटल कुल मिला के कितने मार्क्स हो गए? 60 मार्क्स। अब रेस्ट जो 60 मार्क्स है, 50% वेटेज, वो आपकी टेक्निकल स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, यानी जो आपकी ट्रेड है वहां से। यानी आपको मैंने कहा था योग्यता कौन कौन लोगों की थी, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का जो सिलेबस है वो कॉमन स्ट्रक्चर होता है, खास करके आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी, और यहां पर भी आपका कॉमन क्वेश्चन होता है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको बहुत ही जल्द डिस्कस कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। अब यहां पर देख लीजिए, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं या फिर हमारे वायरमैन के स्टूडेंट हैं, उनका अपना, ठीक है साथियों, उनका जो सिलेबस रहा है एनसीवीटी का, वही सिलेबस आपको कंप्लीट रूप से पढ़ना है और वहां से ही क्वेश्चन आएंगे। मैं डिटेल एनालिसिस भी सिलेबस की आपको बताऊंगा। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन कहां से हो गए? ट्रेड से हो गए। तो ट्रेड का महत्व तो बहुत ज्यादा है। अगर आप अभी से ट्रेड पर लग जाते हैं तो आपके पास समय है। मान लीजिए 2 महीने बाद कंप्लीट नोटिफिकेशन और फॉर्म आती है, ठीक है, ये तो इंफॉर्मेटिव नोटिस था। जब फॉर्म आती है तो 2 महीने इधर मिले, 3-4 महीने में आपकी एग्जाम होंगी, तो घुमा फिरा कर देखें तो 6 मंथ का टाइम मिलता है, और आप ट्रेड को अच्छा कर लेते हैं तो 6 मंथ में आपका एनवीएस कंप्लीट, और 6 मंथ में फिर आपकी एलपी वगैरह भी आने वाली है, फिर आपका डिफरेंट जो हमारी वैकेंसीज हैं, बार्क वगैरह, ये सारे में आपको फायदा मिलेगा। तो ट्रेड को मजबूत कर लेने से आपकी जो है एक तरह से समझे तो बेस ठीक हो जाती है। परिणाम ये होता है आपकी सफलता आपके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, आप निश्चित सफल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो टोटल हमारा 120 हो गया क्वेश्चन और 120 हो गए टोटल मार्क्स, और समय कितना है साथियों? 2.5 आवर, दैट मीन्स 150 मिनट। तो समय भी आपके लिए सुटेबल है। अगर आप कोशिश करेंगे तो सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी, क्योंकि 120 क्वेश्चन 150 मिनट, जनरली यही होता है। क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और समय हमारे पास कम होता है। यहां एक सूटेबल टाइम मैनेज किया गया है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। साथियों अब अगर बात करें दूसरे नंबर पर, तो जैसे ही आपका पहला स्टेज हो जाता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग के बाद और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपका एक शॉर्ट लिस्ट करके आपकी डिटेल निकल जाएंगी। फिर उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और स्किल टेस्ट में इसने सिलेबस डिसाइड कर देना है। आपको कंप्लीट रूप से जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, फिर आपकी स्विचिंग कनेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, फैन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आपकी जो मोटर का कनेक्शन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको जैसे ही आपकी कंप्लीट थ्योरी हो जाती है और आप एग्जाम देकर आते हैं तो तुरंत हम आपको स्किल टेस्ट भी यहीं से करवाएंगे, क्योंकि पिछला जो हमारा अनुभव रहा है उसमें 5 से ज्यादा बच्चों का हमारे स्किल टेस्ट में डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ है, और बहुत ही जल्द हम उन सारे चयनित बच्चों का इंटरव्यू भी आपके बीच लेकर आएंगे कि उसे हमने किस तरह से पढ़ाया और हमारे किस योगदान से, किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारे छात्र सेलेक्ट हुए। तो हम टोटल जो आपकी है कंप्लीट टेक्निकल और आपका ट्रेड
स्किल टेस्ट, इस दोनों में हम आपकी भरपूर मदद करेंगे साथियों। तो वक्त आपका आ चुका है, अब इंतजार करना या नोटिफिकेशन का इंतजार करना, इस चक्कर में अगर आप रहेंगे तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। और जो पैटर्न नवोदय विद्यालय समिति का है, यही पैटर्न आपको एकलव्य स्कूल का भी रहना है, जहां 740 के आसपास पद आने हैं इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के साथियों। तो आइए जरा हम देख लें कि हमारी जो फॉर्म भरने की फीस हुआ करती है, जो 2022 में लगी थी, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई चेंजिंग होना चाहिए, लगभग यही रहेगा। तो फीस थोड़ी सी जो है यहां पर ज्यादा रहती है। तो हमारा यहां देखिए आप जूनियर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर यहां मेंशन किया गया है, इसकी फीस जो होंगी वो 1000 रुपीज के अप्रॉक्स होंगी। खास करके आपके जितने भी अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास फीस लगेगा। ठीक है साथियों, तो बाकी कंप्लीट जब नोटिस आ जाती है, फॉर्म भरने का डेट अनाउंस हो जाता है, तो हम टोटल जानकारी आपको दोबारा से देंगे। ये इंफॉर्मेटिव डिटेल थी जो आपको नवोदय विद्यालय समिति का वेबसाइट पर बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप इन सारी जानकारियों के आधार पर अपनी तैयारी को अब मजबूत करने का प्रयास करें। अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, तो साथियों 27 जून से हमारी नई बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए। और ये बैच आपको कहां मिलेंगी, तो ये बैच मिलेगी आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। ये यहां जो डिटेल आप देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, आप प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पर टेक्निकल सेक्शन में आपको इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की ट्रेड थ्योरी प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बैचेज, फिर आपकी कंप्लीट ट्रेड थ्योरी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन नवोदय विद्यालय समिति, इसके लिए उपलब्ध होंगी। फिर हमारे जितने भी पीएसयूज हैं साथियों, सभी के लिए वहां पर बैचेज आपको अवेलेबल हैं। 6 मंथ का ये कोर्सेस है, 1.5 आवर आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, लाइव क्लासेस होंगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये बैच आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगी। ऑनलाइन मोड के लिए हमने आपको बता दिया, ऑफलाइन मोड में आप हमारे भिकना पहाड़ी सेंटर पर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह संस्थान में संपर्क करेंगे। जो हमारा इंक्वायरी का डिटेल है वो आपके सामने है, बैच का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे साथियों। बाकी आपको और भी जो रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट करके बताएंगे, हम उससे संबंधित वीडियो भी आपके बीच लगातार देंगे। और बहुत ही जल्द हम आपके बीच रेगुलर सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको थ्योरी की क्लासेस और क्वेश्चन का डिस्कशन भी करवाएंगे साथियों। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।